चलिए शुरू करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी स्नातक का स्टेज 1 है जो कि 29/3 देख रहे हैं 29/3/2016 का है, शिफ्ट 1 का है। ठीक है, मैंने 28 का पढ़ा चुका हूँ। 28 में जो क्वेश्चन आया था 28/3/2016 का जो आया था पेपर, उसका पढ़ा चुका हूँ। ये 29/3/2016 का शिफ्ट है। इसी तरह 30 का पढ़ा दूंगा और यही शिफ्ट चलेगा। और एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा। देखिएगा, प्रीवियस ईयर में रिपीट होता है। अगर पहला शिफ्ट में हुआ है तो दूसरा शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन डे से पूछता है, लेकिन हूबहू नहीं पूछ के डे कुछ और पूछेगा। जैसे 4 जनवरी को क्या हुआ, उसके जगह पे हो सकता है 4 फरवरी को क्या हुआ ये पूछे। तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा अगर एनटीपीसी की तैयारी स्पेशली करते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरपोल का पूछा है मुख्यालय लियोन। ठीक है, इंटरपोल का जो पूछा हुआ मुख्यालय और शिफ्ट 1 जो आप देख रहे हैं, तो ये सब जो है आपको मुख्यालय पूछेगा। अगर 28 में पूछा है तो 29 तारीख वाले डेट में भी पूछेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, तभी पढ़ने में मजा आएगा। और ये सब जो है आपको नेट से सर्च करते चलना है अगर तैयारी करना है तो। शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि लगभग क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर से ही आता है एग्जाम में, तो आप विश्वास के साथ पढ़ सकते हैं। नैनीकार्ड भी आपका हमेशा साथ देगा और हमेशा जीके जीएस के मामले में रहेगा। बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। चलते हैं और शुरुआत करते हैं नए तरीके से। और मैं अपने कुछ भाषा का तोड़ मरोड़ करूंगा और इस क्वेश्चन का हूबहू भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आता है, याद होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो भी आप मेरी आवाज को म्यूट करके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लियोन में। अब देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय पूछा था, इंटरपोल की स्थापना कब हुआ ये सब भी पूछेगा। तैयारी करवाने का सबसे शुरुआती मैं शुरू किया हूँ एनटीपीसी का तरीके के साथ, और जब मॉक टेस्ट करवाऊंगा तब आपको याद करवाऊंगा कि देखिए ये सब क्वेश्चन आता है कि नहीं। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में। चलिए आगे करते हैं। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं, तो ये विकिपीडिया से संबंधित है। देखिए, जैसे कि जिमी वेल्स हो गए, लैरी सेंगर हो गए, तो ये सब जो हैं आपको विकिपीडिया से संबंधित हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब इसी तरह ये भी तो पूछ सकता है कि विकिपीडिया से जैसे हो गया तो व्हाट्सएप से संबंधित कौन है, ट्विटर से संबंधित कौन है ना। तो इस तरह का आपको नेट पे एनालिसिस खुद करना होगा, तभी होगा। क्योंकि मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ कि किस तरह से आप तैयारी करें कि एनटीपीसी आपका निकल सके। अगर सही मैं बताऊं तो अगर इस तरह से एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए विकिपीडिया हो गया, नेट का जमाना है, आप आगे नोट कर लीजिए पेज में नोट करके लिख लीजिए कि अच्छा विकिपीडिया से पूछा मतलब व्हाट्सएप फेसबुक ये सबको याद कर लेना है, ट्विटर से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इंस्टाग्राम के जो है कौन है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा और ये सब नोट करिए पेज में, 100% याद होगा। ये तरीका अपना के देखिए। ठीक है, आगे चलिए। ये हो गया। यहाँ पे देखिए, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो मंगलयान श्रीहरिकोटा। अब देखिए, मंगलयान से पूछा है कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है, तो मंगलयान की स्थापना कब हुई, मंगलयान की शुरुआत कब हुआ, मंगलयान कितने मंगलयान जो है लॉन्च किया गया, ये भी तो होता है। तो ये सब भी आपको नोट कर लेना है। और इसका जैसे अगर डिटेल पढ़ाऊंगा ना पीपीटी, तो उसमें क्लियर करूंगा। अभी प्रीवियस ईयर है, इसलिए सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है किस तरीके से। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। कौन सी गैस जो है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों जिम्मेदार होता है। और कभी कभी क्या करता है, मीथेन को हटाकर खाली कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो आंसर ये भी होगा। और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को जिम्मेदार जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हटा के मीथेन दे दे, तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो चीन में हुआ था, तो कागज का आविष्कार हो गया। अब इसी तरह कागज की जगह पे अखबार का आविष्कार कहाँ हुआ था, ये भी सवाल बनता है। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है कि कुंचिकल जलप्रपात जो है कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। आगे और सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है कौन सी है, सुपीरिया झील है। अब सुपीरिया झील है तो बात हो सकता है नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे प्रीवियस ईयर उसमें ये भी पूछ सकता है खारे पानी का कौन सा झील है। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट होता ही है, 100% देखिएगा आपको मिलेगा शिफ्ट में ये क्वेश्चन। जैसे देखिए, किसे आर्म कहा जाता है, तो ये सोना को कहा जाता है। आर्म किसे कहा जाता है, सोना को। अब बात करते हैं, जैसे तांबा को क्या कहा जाएगा, हीरे को क्या कहा जाएगा, सबका नाम है। ठीक है, अगर साइंस पढ़ें तो देखिएगा, ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो पुर्तगाली है, पुर्तगाली भाषा है। तो देखिए, आधिकारिक भाषा अगर ब्राजील की पूछी जाए तो पुर्तगाली भाषा बताइएगा। अब ब्राजील का पूछा है, हो सकता है चीन का आधिकारिक भाषा पूछे, श्रीलंका का आधिकारिक भाषा पूछे, तो ये सब तो आपको नोट करना होगा ना, आपको ये खुद करना होगा।
ठीक है, कहीं भी आप पढ़िए यूट्यूब पे, आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि उतना बड़ा जो सिलेबस है उसमें एक सिर्फ हिंट ही दे सकता हूँ मैं। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? तो बहत है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो टाइम कम है। तो अब जैसे थाईलैंड का मुद्रा पूछ दिया, और भी मुद्रा पूछ सकता है, थाईलैंड का राजधानी पूछ दे, हो सकता है इसमें बहत में पूछा है, मतलब थाईलैंड का मुद्रा पूछ दिया है, हो सकता है आगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपका एग्जाम आ रहा है उसमें थाईलैंड का राजधानी पूछ दे, तो ये सब याद करना होगा, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा। पिछला 28/3/2016 की बात कर रहे हैं, जो पेपर हुआ था उसमें अगर बात करें तो उसमें भी देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है, राजधानी से ही पूछा है, तो राजधानी से हो, मुद्रा से हो, डे से हो, दिवस से हो, ये 4 नंबर पक्का देता है अगर ये रट के जाते हैं तो। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आपसे ये भी सवाल बनता है कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? अगर ग्लेशियर में दरार पड़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बता सकते हैं? तो उसे कहा जाता है क्रेवाशे, क्रेवाशे कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि हवा के प्रांगण को क्या कहा जाता है, हवा के प्रांगण को क्या कहा जाता है, बताइए? तो ये कहा जाता है एनीमोफिली, एनेमोफिली कहा जाता है। ठीक है, एनेमो अलग कर दीजिए, इनीमो अलग कर दीजिए, इनीमोफिली अलग कर दीजिए, ये है ना इनीमोफिली, ये ध्यान रखना है। आपसे और पूछता है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेजर का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, कौन सा है? तो लीलावती है। ये सब जो है विविध प्रश्न में पूछता है, सब्जेक्ट में पूछता है, पुस्तक वाले स्पेशल में पूछता है। ये कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बन रहता है। ठीक है, विविध प्रश्न का एक वीडियो में ला रहा हूँ, वहां मैराथन, वो सब सब्जेक्ट उसी में सम्मिलित रहेगा, आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा अगर एनटीपीसी वाले हैं उनके लिए, या बिहार एसएससी की तैयारी करते हो उनके लिए, जो कंपटीशन का स्पेशली 40-50 जीके का तैयारी करते हो उनके लिए आ रहा है। मानव शरीर में लैंगारहेंस, मानव शरीर में लैंगारहेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं, मतलब पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, मतलब साइंस का क्वेश्चन हो गया। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं, बता सकते हैं? तो टीका के लिए प्रसिद्ध थे, एडवर्ड जेनर जो थे वो टीका के लिए प्रसिद्ध थे। ये भी सवाल आपको बायोलॉजी से, मतलब साइंस से पूछता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो जिगर, जिगर मतलब लिवर, लिवर को ही, मतलब यकृत को, मतलब पुनः वो जीवित हो सकता है, ठीक हो सकता है। सुन लीजिए, किस क्रांतिकारियों ने जो है खुद से मौत को गले लगाया? तो वो लगाए थे चंद्रशेखर आजाद, और सही बात है, खुद को गोली मार लिए थे। ठीक है, ये आप जानते हैं, इनके बारे में नहीं जानते हैं तो इन पे हम स्टोरी लाएंगे। पंच कार्ड, पंच कार्ड को कहा जाता है, तो पंच कार्ड को कहा जाता है पता है? होलेरिथ, होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर से सुन लीजिए, ये पंच कार्ड है, ठीक है। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? तो पंच कार्ड को कहते हैं, होले अलग कर दीजिए, होलेरिथ कार्ड कह दीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ये सब ध्यान रखना होगा। अब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर का स्टेज 1 है, 29/3/2016 का शिफ्ट 2 में, 1 में पढ़ चुके हैं, शिफ्ट 2 में। और इसमें देखिए पूछता है डिप्टी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? तो ये करता है किससे? पार्टुसिस से। तो पी मतलब होता है पार्टुसिस। ये फुल फॉर्म अगर याद है डिप्टी का, नहीं तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म से सवाल पूछता है, उसका स्पेशल मैं वीडियो ला रहा हूँ फुल फॉर्म का, ये भी देख लीजिएगा। जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो उस समय ज्यादा काम आता है, और ये क्वेश्चन तो बनेगा, 1 नंबर देगा। प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना जो है भूकंप का कारण बनती है? तो वो ज्वालामुखी विस्फोट जो है बनती है। ठीक है, आपसे पूछेगा टमाटर क्या है? तो टमाटर जो है फल है। टमाटर क्या है? फल है। प्रकंद बताइए, प्रकंद का एक उदाहरण दीजिए। तो अदरक जो है प्रकंद का एक उदाहरण माना जाता है। आगे चलेंगे, अब देखिए प्रकंद का अदरक से दिया तो और भी तो प्रकंद के होंगे, अब वो आप नेट पर सर्च कीजिए, याद कीजिए, ये आपके लिए क्या है कि सर्च करते रहेगा तो याद हो जाता है। आगे बात करते हैं सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो वो अपवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? अपवर्तन। आगे बात करते हैं कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो वो किया गया था 1989 में किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो सितारों पर लागू होती है। देखिए चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर याद नहीं, चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है, किस पर लागू होती है? तो सितारों पर यह लागू होती है, या स्पेशली किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड
स्लैम खिताब जीते तो वो रोजर फेडरर जीते थे। तो देखिए ग्रैंड स्लैम खिताब हुआ मतलब खिलाड़ी से, मतलब खेल से संबंधित पूछा। अब टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा तो रोजर फेडरर, तो रोजर फेडरर क्या है? टेनिस खिलाड़ी। तो इस तरह का सवाल बनेगा, ये दिमाग में रखना होगा आपको। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका कितने तरीके से पूछेगा ये ध्यान रखना होगा। और जरूरी नहीं कि इन्हीं से पूछे, और भी खिलाड़ी उनसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा ये सब। प्रदूषण में सूचांक एसपीएम का पूर्ण रूप, देखिए फुल फॉर्म से मैंने बोला है कि वो पूछेगा ही फुल फॉर्म से, ये ध्यान रखना है। तो एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर, ठीक है, पार्टिकुलेटेड मैटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एसपीएम का फुल फॉर्म है। आगे बात करते हैं तो यूमामी, यूमामी क्या है? तो यूमामी एक स्वाद का प्रकार है, ये ध्यान रखना है। यूमामी जो है स्वाद का प्रकार है, ये साइंस से सवाल है, ठीक है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ज्यामिति का जनक पूछ दिया, तो ज्यामिति का जनक बताइए क्या है? तो यूक्लिड, यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड है। तो ज्यामिति का जनक यूक्लिड जी। देखिए लास्ट सफर, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो देखिए लास्ट सफर बुक से क्वेश्चन है, ये बुक से पूछता है। तो लास्ट सफर किसने चित्रित किया, मतलब बनाया? देखिए पुस्तक हो, चित्र से हो, ये सब सवाल जो है पुस्तक में ही आएगा, तो ये ध्यान रखना होगा। तो ये करने वाले दा विंसी हैं, विंसी जी हैं। पूरा नाम लियोनार्डो दा विंची नाम है, वही किए थे लास्ट सफर का। आगे बात करते हैं लीमर। लीमर क्या है? तो लीमर जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है जिसे लीमर बोला जाता है, मेडागास्कर में पाया जाता है। अब बताइए मेडागास्कर, सवाल पूछा हुआ है मेडागास्कर में कौन कौन से हिस्से आते हैं, ये बताइएगा। कौन कौन सी कंट्री आती है? जैसे भारत कौन सा हिस्सा में आता है, बताइएगा जरूर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। ये सवाल कितना बार पूछ चुका है, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे कभी कभी लाल सागर दे देता है और यहाँ पे स्वेज नहर आंसर की जगह पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब बताइए साइंस कितना बार पढ़ चुके हैं, कितना बार मैंने मुफ्त टेस्ट करवाया है, अब ये सब भूल जाएगा तो कैसे हो सकता है। तो बेकिंग सोडा हो गया। तो बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? ये सब में पूछेगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का, जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ भी एनटीपीसी में आएगा, मैं ऐसे ही 100% नहीं कर रहा, ऐसे ही नहीं बोला कि जीके जीएस के मामले में आपका क्वेश्चन बहुत आएगा, लगभग आपका क्वेश्चन लड़ेगा। कि मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही सब प्रीवियस ईयर में आ चुका भी है। अब प्रीवियस ईयर में आएगा कहाँ से? इसी जगह से, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए रडार किससे व्युत्पन्न है? रडार किससे व्युत्पन्न है? तो रडार का आगे तो फुल फॉर्म यहाँ पे चाहता व्युत्पन्न की जगह पे फुल फॉर्म भी दे देता, क्या दिक्कत है? तो रडार का फुल फॉर्म बताइए। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म। इसमें डी का पूछ देगा तो डिटेक्शन बता देगा, आर का पूछ देगा तो रेडियो बता देगा, एक लास्ट वाला आर का पूछेगा तो रेजिंग बता देगा। तो यही सब तो क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गए? आगे चलिए। देखिए कामरूप का प्राचीन राज्य जो है किस राज्य में मौजूद था? तो असम में था। ये सवाल बनते रहते हैं। अगर बात देखिए प्राचीन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब जो पुराने हैं वो तो जैसा है वैसा ही सवाल पूछेगा, कोई चेंज नहीं करता उसमें। जैसे देखिए प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो ये कभी नहीं बदलेगा, अमरकोश को ही कहा जाता है। तो प्राचीन जो अगर नहीं पढ़े एशियंट हिस्ट्री मेरा तो पढ़ लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि मेरा प्लेलिस्ट बन चुका है पहले से। सर्च करिएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा तो हो जाएगा। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, अब देखिए वर्तमान में जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा, लेकिन ये चेंज हो सकता है। ये मतलब जो जैसे सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा, जैसे भारत में ही बहुत सारे स्टैचू ऐसे बने हैं कि जो कि ऊंचे हैं, जो कि विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको नेट से सर्च करते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो है करंट में पूछता है, जो चल रहा है साल का 2 साल का पीछे का पूछता है। तो ये सब आपको जब मैं करंट पढ़ाऊंगा तब, तो ये प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा हूँ, इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकेंगे। किससे ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बढ़ता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना। ग्रीन हाउस प्रभाव ऊपर जब हम पढ़े थे शिफ्ट 1 में, तो शिफ्ट 1 में क्या पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ग्रीन हाउस जो है प्रभाव बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे मीथेन को हटा के कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया, तो गलत तो है नहीं। क्वेश्चन यही तो पूछता है, तो ध्यान रखना होगा। सबसे पहले पहिया किससे बने थे? लकड़ी से बने थे। तो पहिया तो बना हुआ था जो कि बैलगाड़ी में देखते हैं, घोड़े गाड़ी में था, वो पहले लकड़ी के बने होते थे। ये वाला सवाल देखिए कि कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण से हटाती है। किससे हटाती है? प्रकाश संश्लेषण से हटाती है। ये सवाल हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कावेरी नदी। और फिर एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट था उसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये अगर
एनटीपीसी में ये पूछा हुआ है और ये एनसीईआरटी बुक में भी मैं पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? कालिदास से। तो कालिदास सिर्फ इसी बुक को तो नहीं लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा हुआ इन्हीं का है, और भी पुस्तक का नाम है, जिसमें से ये मालविका गिन मित्रम जो है कालिदास का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? कालिदास का। और ये सवाल हर ढंग से पूछ सकता है, कालिदास का और बुक का नाम बताइए। तो अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो आप मेरा एनसीईआरटी का जो है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जो चला रहा वो देख लीजिएगा। तो मालविका गिन मित्रम, अगर पुस्तक की बात करें किसने लिखा है तो वो लिखे हैं कालिदास। तो पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा, शिफ्ट 1 में भी पूछा था, शिफ्ट 2 में भी पूछा। भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। अब देखिए भीमबेटका से ये सवाल पूछा, भीमबेटका में पहला शिफ्ट में क्या पूछा था? तो पूछा था कि भीमबेटका है कहाँ? तो एमपी में। और भी सवाल चेंज हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे सवाल है कि ग्रेफिन क्या है? तो ग्रेफिन जो है कार्बन का अपरूप है, ये भी जान लीजिए। अगर आपसे ये पूछेगा जीका वायरस जो है किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा। तो जैसे जीका वायरस जो है मच्छर के द्वारा ही होता है, मनुष्य के शरीर में जाता है। तो और भी डेंगू क्या है? डेंगू कैसे फैलता है? डेंगू जो है मानव शरीर में कैसे होता है? तो वो भी आपको मच्छर से ही संबंधित है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये सब जो है साइंस से पढ़ते हैं, तो साइंस से भी क्वेश्चन। तो आप देखिए हर ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये वही पेज है, रिपीट हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्टेज है, स्टेज 1 है, 29/3/2016 शिफ्ट तीसरा शिफ्ट का है। सवाल ये है, और चलिए इसमें भी क्या सवाल पूछा है हम क्लियर कर देते हैं। जैसे डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश। अब देखिए आकाश जो डीआरडीओ द्वारा विकसित हुआ है, तो आकाश क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। देखिए आप जीका वायरस की बात करते हैं, ठीक है। जीका वायरस मच्छर काटने से होता है, जो कि हम पढ़ चुके थे शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 में पढ़े हैं कि नहीं? शिफ्ट 2 में पढ़े हैं, 29/3/2016 का जो एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 2 में हम पढ़े, जीका वायरस की चर्चा हुई कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होती है? तो मच्छर से। अब देखिए यहाँ पे जीका वायरस से सवाल क्या पूछा है, घुमाया क्या है? अब देखिए शिफ्ट 3 में ही पूछा है और जीका वायरस से ही पूछा है, लेकिन अलग ढंग से। ये सिर्फ ये सब नोट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको तैयारी करने में आसानी हो एग्जाम निकालने में। देखिए अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल जो है जन्मगत विकारों के कारण रूप से ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के काटने से फैलता है। लीजिए जीका वायरस ही है सवाल, और किससे फैलता है? तो मच्छर काटने से। ये आप भी जानते हैं, मनुष्य में अगर जो आप जीका वायरस जो देखते हैं मच्छर के काटने से होता है, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके थे। और फिर यही सवाल को घुमाया, सिर्फ क्यों घुमाया? न्यूरोलॉजिकल खाली शब्द लगा दिया है। तो न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर। इतना ही क्वेश्चन को अगर पढ़ते तो आप आंसर ठीक लगा देते, इतना ये सिर्फ घुमाने के लिए इतना दे दिया। समझ रहे मेरी बात? अगर समझ रहे हैं तो समझिए रिजल्ट आपका है। आगे बात करते हैं, कौन सी एक गैस जो है रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो ये है क्लोरीन, ठीक है। अब रंगहीन और गंधहीन नहीं है, कौन सी गैस? तो क्लोरीन। अब इसमें और भी सवाल हो सकता है, रंगहीन और गंधहीन वाली गैस का नाम बताइए। और ये पूछेगा शिफ्ट जो आप तीसरा देख रहे हैं, तो 29/3 को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल है, अलग ढंग से है। कैसे? मैं वो भी करवाऊंगा। आगे इसको खत्म करते हैं, और इसको अगर प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, अगर देखना होगा देख लीजिएगा, नहीं देखना है तो भी मैं बना दूंगा। इसलिए बना दूंगा क्योंकि किन्हीं को तो देखना ही है, देखिएगा तो फायदा ही होगा। एग्जाम देके आइए तब बताइएगा कि क्वेश्चन लड़ा कि नहीं, क्योंकि मैं आपकी बातों, आपके मैसेज से, आपके कमेंट से मैं सुनना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश एमपी को ही कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है, जिसे रॉक शेल्टर के लिए जाना जाता है, रॉक शेल्टर के लिए है। अब बताइए भीमबेटका को हम ऊपर पढ़े, इसी पेपर में पढ़े हैं 29/3 जो शिफ्ट 2 में पढ़े हैं, जो कि शिफ्ट 3 का पेपर देख रहे हैं हम अभी, देख रहे हैं कि नहीं? शिफ्ट 2 में हम पढ़े, और शिफ्ट 2 में क्या पढ़े? भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका क्या है? भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। और इसी में 29/3 को ही पढ़े हैं हम लोग शिफ्ट 2 में पढ़े। 1 में भी है, भीमबेटका से सवाल पूछा है कि भीमबेटका जो है वो बताइए कितने साल पुराने हैं? 30,000 साल पुराने। अब देखिए शिफ्ट 3 में जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका से और सवाल पूछा कि नहीं पूछा? तो ये पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे। अब भीमबेटका की शुरुआत, खोज कब हुई, भीमबेटका को पता कब चला, ये सभी तो पूछ सकता है। तो आपको ये जानकारी नेट पे मिलेगा। अगर पूरा डिटेल चाहते हैं तो अभी तो एग्जाम के बाद ही बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पीपीटी बनाने के लिए तो टाइम लगेगा, उसमें है कि आपके पास वक्त नहीं है, तो उतना ध्यान रखना होगा आपको। तो खुद भी नेट पे थोड़ा सर्च किया कीजिए और थोड़ा अपने मन से भी जोड़ा कीजिए, ज़्यादा चांस है और आ जाएगा रिजल्ट।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस। देखिए दिवस से मैंने बोला है, हर पेपर में दिवस से पूछता है, फुल फॉर्म एक पूछता है, आपका राजधानी या करेंसी पूछेगा, मतलब 4 नंबर तो आपका ऐसे ही फिक्स है। और ये सब तो आप कभी भी रट सकते हैं, घूमते फिरते नाचते गाते भी रट सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, तो करिए और याद होगा, 100% होगा। ये तो याद 100% हो जाता है, भूलना है फिर याद हो जाता, फिर भूलिए फिर याद कीजिए, ये तो है ही, है ना। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। इसी तरह और भी पूछेगा, आगे बात करते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि विश्व तंबाकू दिवस का थीम क्या है, जो कि वर्तमान में, तो ये आपको जब एग्जाम का नजदीक आएगा तो वो थीम मैं करवा दूंगा, अभी कोई फायदा नहीं है थीम करने से। आगे बात करते हैं, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान के लगभग 2 से लेके 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति में कैसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाइपोथर्मिया के द्वारा पता चलता है। ठीक है, विविध प्रश्न जो है चेंज होते रहते हैं, तो वो सब थोड़ा देखेंगे। विविध प्रश्न हो गए, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये सब तो सब्जेक्ट वाला तो चेंज करेगा नहीं, बस उसकी गहराई को जानिए। तैयारी करवाने की शुरुआत मैं किया हूँ, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा हूँ। जब मॉक टेस्ट करूँगा तो फास्ट करूँगा। तो ये क्वेश्चन तो समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, एक अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर पूछ रहा है, एक अभाज्य संख्या केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है। अब इस तरह का सवाल तो कॉमन है, कभी पूछेगा अभाज्य संख्या क्या है, तो ये सब आपको अपने मन से पढ़ते रहना, और मैथ बनाते हैं तो उसमें ये सब चीज जरूरी है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था क्या, बताइए? तो ऑपरेशन विजय है। तो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध, अब देखिए भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध नाम दे दिया, ये भी तो सवाल पूछ देगा कि कारगिल युद्ध का कोड क्या था, तो ऑपरेशन विजय था। तो कब हुआ ये डेट पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कारगिल युद्ध किसके किसके बीच हुई, तो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। तो ये सवाल अपने मन से थोड़ा बनाना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का मॉक टेस्ट में ला रहा हूँ, जल्द ला रहा हूँ, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे। मैं मॉक टेस्ट करके उसका मॉक टेस्ट लाकर प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए डिबगिंग, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर से सवाल हो गए। आगे पूछेगा, स्मारक ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। अब ये सब सवाल तो कॉमन है, अगर वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे इनके बारे में। तो स्मारक ऑफ इंडिया कहा जाता है तो वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ पटेल का और भी तो नाम दिया गया है, और भी उपाधि मिले हैं, और भी इन्हें बोलकर संबोधित किया गया है। तो क्या आगे बात करते हैं, यूनेस्को, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो वो कोलकाता में स्थित है। आगे है कि भारत सरकार द्वारा रुपया का संकेत, जो रुपया का संकेत देख रहे हैं ये वाला सिंबल, वो किस वर्ष में अपनाया गया? तो 2010 में। लीजिए ये जो रुपया का सिंबल देख रहे हैं ये 2010 में अपनाया गया, ठीक है, 2010 में अपना लिए रुपया का ये वाला सिंबल, हमेशा याद रखें संकेत। आगे बात करते हैं सूचना का अधिकार, जिसे हम सूचना का अधिकार को शॉर्ट फॉर्म में भी पूछता है, RTI बोला जाता है, ठीक है। अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में हुआ। ये शिक्षा से संबंधित है ना, पढ़े होंगे। स्टेट वाले टीचर वाले जो तैयार करते हैं ये सब याद होगा RTI क्या है। आगे बात करते हैं पेयजल की शुद्धिकरण। अब पेयजल की शुद्धिकरण मतलब स्वच्छ पानी, साफ सुथरा पानी पीने की बात हो रही है। पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा क्या होता है बताइएगा? तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं उसे, फिक्स है, क्योंकि ये सब जो बोला गया है किसी के द्वारा तभी लिखा जाता है। तो बोला गया जैसे नारा किसी के द्वारा दिया गया तो सवाल पूछता है कोई। जैसे देखिए यह कथन है कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम है, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया? तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा कहा गया। तो इसी तरह यहाँ पे हो सकता है महात्मा गांधी का नारा क्या है, महात्मा गांधी का विचार क्या है, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, तो ये सब जो है दिया हुआ रहेगा। इसलिए मैं ये वीडियो चलाता हूँ कि कम समय में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिल जाए। जैसे देखिए जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है हूबहू पूछ देता है। जैसे ये देखिए एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है तो गति ऊर्जा। अब बताइए साइंस का पढ़े रहिएगा तभी तो। अब गति ऊर्जा है तो स्थिति ऊर्जा से भी सवाल बन सकता है ना। तो ये सब है। BIOS का पूरा नाम देखिए, मैंने बोला है फुल फॉर्म पूछता ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लीजिए ये कंप्यूटर से भी है और इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया है, तो ये सब सवाल पूछते हैं। अब देखिए ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है होता है तो बाहर की तुलना से अधिक, कहिए बाहर की तुलना में अधिक होता है। समझ गए? बाहर की तुलना में अधिक होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है हमारी भारत की। पहली तो गंगा नदी है आप जानते हैं। अब तीसरी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर करिए।
सवाल पूछ सकता है कि नहीं, पूछेगा, देखिएगा शिफ्ट जब हम आगे चलेंगे ना तो उसमें पूछा हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, बनता है तो इसी जगह से ना। अगर पहला पूछा है, दूसरा पूछा तो तीसरा पूछेगा। अब जनसंख्या पूछ देगा कि पहला तो आप जान गए जनसंख्या, दूसरा तीसरा, चौथा तक याद कोई नहीं करता, चौथा तक याद कर लीजिए क्योंकि चौथा तक भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसी पेपर में हम दिखाएंगे एनटीपीसी का जो दिए हैं प्रीवियस ईयर, उनको याद होगा, पता होगा, और सवाल ऐसे ही बनता है। देखिएगा शिफ्ट 1 में कुछ और शिफ्ट 1 का चेंज करके खाली शिफ्ट 2 में दे देता है। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो साइना नेहवाल थी। और ये जो 16 की बात हो रही है तो उस समय करंट में चल रही थी, इसलिए ये सवाल बनता था। और ये सब जो है साल भर का करंट में जरूरी है, तो ये सब पढ़ाऊंगा जब एग्जाम का 10 दिन 5 दिन बचेगा तब, और वो पढ़ के जाएगा, आपको करंट में जरूर सफलता मिलेगा। ठीक है, जरूर मिलेगा, मतलब क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो मिलते आ रहा है, तो मिल सकता है। आपका विश्वास रहे तो होगा, जरूर होगा। हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है, तो 11-18 अनुपात होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए ये हड्डी से पूछा हुआ है, मतलब साइंस से सवाल है, बायोलॉजी से सवाल है कि नहीं। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो हड्डी से संबंधित है। किससे, हड्डी से संबंधित है, समझ गए। तो ये हो गए आपके पेपर खत्म। अब चलिएगा देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्टेज 1 30/3/2016 का शिफ्ट 1 का हम पढ़ेंगे। तो आपका देखिए 28 का मैंने खत्म कर दिया भाग 1 में, 29 का जितना पेपर आया था उसको मैं खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट 3 लाऊंगा, भाग 3 भाग 1 भाग 3 ऐसा करके प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैंने, मतलब ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो ये जो है शिफ्ट 1 का है, जो कि मैं करवा दूंगा आपको शाम तक। अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तो, और जिस तरह से मैं तैयारी करवा रहा हूँ प्लीज़ आप इसे सिर्फ फॉलो करें, पढ़ें, आप सिर्फ सुनिए और कुछ मत कीजिए। और जब मैं मॉक टेस्ट कराऊँ तब देखिएगा कि आपका क्वेश्चन कितना आपको आ रहा है। और अगर ज़्यादा जानकारी लेना है प्रीवियस ईयर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा जितना भी प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज वो पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि एनटीपीसी में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट ही होता है, बस तरीके से घुमाता है। जरूर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।